अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इन्हांस्ड पनिशमेंट, यानी किसी को ज़्यादा सज़ा देना। अब ये किन ऑफेंसेस में दी जाती है, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जब वो पूरी होंगी तो इन्हांस्ड पनिशमेंट दी जाएगी। ये सेक्शन 75 है पीपीसी का, उसमें प्रोवाइडेड है। द हेडिंग इज़ इन्हांस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टन ऑफेंडर्स अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर 17 आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। यानी यहाँ पे दो चैप्टर बता दिए हैं, चैप्टर 12 और चैप्टर 17। इसमें अगर किसी पर्सन को कन्विक्ट किया गया है और वो उस ऑफेंस को रिपीट करेगा तो फिर उसको इन्हांस्ड पनिशमेंट दी जाएगी। अब ये सेक्शन हमें कह रहा है हु एवर हैविंग बिन कन्विक्टेड, अगर एक ऐसा कोई भी पर्सन जो कि कन्विक्ट हुआ है, जिसको सज़ा मिली है। देखिए यहाँ पे वर्ड समझे, कन्विक्शन है। कन्विक्ट कोई पर्सन कब होता है? जब पूरा ट्रायल चलता है, उसके बाद कोर्ट उसको जजमेंट के थ्रू कन्विक्ट कर रही है, सज़ा दे रही है। कोई भी ऐसा पर्सन जिसको कन्विक्ट किया गया हो बाई ए कोर्ट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की किसी अदालत की तरफ से, ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर 17। अब ये चैप्टर 12 क्या है? इसमें आ जाता है कि अगर किसी ने कोई काउंटरफीट, कोई कॉइन, कोई गवर्नमेंट की स्टैम्प्स को किया हो, जाली करेंसी वगैरह, इससे रिलेटेड कोई ऑफेंस उसने कमिट किया है, चैप्टर 12 में जो फॉल कर रहा है, या चैप्टर 17। अब चैप्टर 17 है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, थेफ्ट होगी, डकैती, रॉबरी, एक्सटॉर्शन वगैरह, जो भी चैप्टर नंबर 17 में ऑफेंसेस बताए गए हैं। सो इन दो चैप्टर्स में जो ऑफेंसेस हैं उनको किसी पर्सन ने किया, उसको कन्विक्ट किया गया और पाकिस्तानी कोर्ट ने उसको सज़ा दी ऑफ दिस कोड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म ऑफ 3 years और अपवर्ड्स। लेकिन जो उसको सज़ा दी गई थी इन ऑफेंसेस के करने की वजह से, वो 3 साल या 3 साल से ज़्यादा की दी गई थी। यानी 3 साल से कम वाली नहीं उसको सज़ा दी गई। अगर उसने ये ऑफेंसेस कमिट किए, उसको कोर्ट ने, पाकिस्तानी कोर्ट ने कन्विक्ट किया और 3 साल या 3 साल से ज़्यादा की उसको सज़ा दी है, तो इस सूरत में, और ये ईदर डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि चाहे उसको सिंपल दी गई है, चाहे उसको रिगरस पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट दी गई है, लेकिन वो कंडीशन ये है कि 3 साल या 3 साल से ज़्यादा की सज़ा दी गई है। शैल बी गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर ईदर ऑफ दोज चैप्टर्स विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइक टर्म। यानी वो बाहर आया, उसको पहले सज़ा हुई, कन्विक्ट किया गया, उसने कोई ऑफेंस किया था जो चैप्टर 12 और चैप्टर 17 में फॉल करते थे। कन्विक्शन के बाद वो बाहर आया और उसने आकर दोबारा वो ऑफेंस को रिपीट कर दिया, और उसको रिपीट करने पे जो दोबारा उसने ऑफेंस कमिट किए हैं उसको उसी किस्म की, यानी 3 साल या ज़्यादा की सज़ा दी जा सकती है उस सेक्शन के अकॉर्डिंगली। शैल बी सब्जेक्ट फॉर एवरी सच सब्सिक्वेंट ऑफेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो शैल बी का यहाँ पे वर्ड आया, यानी ये मैंडेटरी है, यानी कोर्ट उसको वो हर ऑफेंस के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक सज़ा दे सकती है। यानी जो सेक्शन में अगर 4 साल, 5 साल, 6 साल लिखी हुई है वो नहीं, कोर्ट यहाँ पे उसको इन्हांस करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा दे सकती है। और या दूसरी, टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 years, या फिर उसको अगर लाइफ नहीं देनी कोर्ट ने तो 10 साल तक की कोई भी सज़ा दे सकती है। अब इसको एग्जांपल लेते हैं। एक बंदे को काउंटरफीट की वजह से कोई नोट्स वगैरह उसने किए थे, उस वजह से उसको कोर्ट ने 3 साल की सज़ा दे दी, उसने वो सज़ा काटी, बाहर आया और उसने दोबारा फिर यही ऑफेंस दोबारा रिपीट कर दिया। अब ये जो दोबारा उसने रिपीट किया, इसकी सज़ा जो पीपीसी में बताई गई है वो 3 साल है। तो 2 कंडीशंस पूरी हो गई कि पहले उसको 3 साल सज़ा काटी और जो दूसरी दफ़ा ऑफेंस कमिट किया उसकी सज़ा भी 3 साल तक है जो उसको मिलनी है। तो यहाँ पे ये पीपी से हमें बताया, कह रही, ये सेक्शन 75 हमें कह रहा है कि कोर्ट यहाँ पे उसको इन्हांस करके सज़ा देगी। यहाँ पे 3 साल नहीं उसको देगी, यहाँ पे उसको या तो 10 साल तक की देगी, या फिर अगर कोर्ट चाहे तो उसको लाइफ इम्प्रिजन भी कर सकती है। तो ये होती है इन्हांस्ड पनिशमेंट, कि अगर किसी ने एक ऑफेंस को दोबारा रिपीट किया सेक्शन चैप्टर 12 और चैप्टर 17 में, तो नॉर्मल जो पनिशमेंट बताई गई है उन चैप्टर्स में उस सेक्शन से रिलेटेड वो नहीं देनी, कोर्ट उसको बढ़ा सकती है, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर देगी या फिर 10 साल तक कोई भी सज़ा देगी। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।